एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आगे बढ़ने से पहले आज की प्रमुख सुर्खियां। श्रीलंका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्ण कोलंबो पहुंचे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के लोकसभा में गिर जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सभी महिलाओं से माफी मांगी और विपक्ष के इस रवैये पर रोष व्यक्त भी किया। इस पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और सुप्रिया श्रीनेत ने तुरंत कटाक्ष किया। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष के इस कृत्य को घोर महिला विरोधी बताया। तो समाजवादी पार्टी ने आज फिर प्रेस वार्ता कर इस बिल को अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए बड़ा नुकसान बताया। धीरे धीरे नारी शक्ति वंदन अधिनियम चुनावी राज्यों के साथ साथ अब अन्य राज्यों में भी यह मुद्दा गरमाने लगा है। आज यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा को देखते हुए निष्पक्षता के साथ सभी पक्षों का बात राष्ट्रीय समाचार में रखा जा रहा है। नमस्ते, मैं विकास हूँ। अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है। उसका स्वागत करो। पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति। ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है। जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास। अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है। अंकल, मेरे लिए भी बचे? जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। हमारी जनगणना, हमारा विकास। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस
डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी राज्यों की, हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। राज्य छोटा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, आज आप सब दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। नारी शक्ति को भागीदारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है। वर्षों से मैं भी इसके लिए प्रयास करने वालों में से एक हूं। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। I heard the Prime Minister's speech just now, and I was wondering whether the Prime Minister is speaking as Prime Minister or the leader of the BJP in Parliament. ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर, मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी देर पहले देश को संबोधित किया, 29 मिनट का भाषण दिया, 58 बार 58 टाइम्स कांग्रेस का नाम लिया। मतलब हर मिनट में 2 बार कांग्रेस को याद कर रहे थे। इस तरह से बौखलाए हुए, इस तरह से घबराए हुए नरेंद्र मोदी जी हैं। लगातार झूठ बोलते हैं और आज भी घड़ियाली झूठ बोल रहे थे। घड़ियाली आंसू बहाइए मत, महिला आरक्षण के पीछे मत छुपिए, महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं था। आज के इस अवसर पर हम प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास के लिए उनका अभिनंदन करते हैं। उनके प्रयासों के लिए बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके उनके नेतृत्व में देश जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं और जो कदम बढ़ाए हैं, उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते पूरा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। उनका आभार व्यक्त करता है, उनका अभिनंदन करता है, उनके इस प्रयास की सराहना भी करता है।
और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति के मन में जो आक्रोश है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के प्रति, उनके कृत्यों के प्रति, उस आक्रोश में पूरा एनडीए एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के साथ खड़ा है। हम उनके साथ खड़े हैं। ये लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को, टीएमसी, डीएमके, इन सभी को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए, अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनका यह कृत्य अक्षम्य है। आधी आबादी उन्हें किसी भी स्थिति में उन्हें माफ नहीं करने वाली है। और मैं देश भर की आधी आबादी से, सभी बहनों से, सभी बेटियों से इस बारे में अपील करूंगा। यह महिला विरोधी आचरण, नारी विरोधी आचरण ही है कि जो घटनाक्रम अपने इस लोकतंत्र के अंदर एक बहुत निर्णायक दौर तक पहुंच गया था। हम सब कमोबेश उस घटना को, घटना के कारण को, घटना को घटने से दुर्घटना में बदलने वाले लोगों को सबने गौर से देखा है। जितने भी जिसके अंदर के मनोभाव थे, एक एक करके द्रौपदी का चीरहरण तो हमने 5000 साल पहले सुना था, लेकिन बहनों के साथ, बहनों की इज्जत के साथ खेलने का घटनाक्रम पार्लियामेंट में जो हुआ है, सारे दुशासन, सारे दुर्योधन, सारे कौरव पक्ष के लोग जिस प्रकार से वो उस घटना के अंदर हिस्सा ले रहे थे, वो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी है, निंदनीय है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथा कथित महिला आरक्षण बिल के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि महिला असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा बढ़ती हिंसा व अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी और शिक्षा की वजह से नारी भाजपा से किनारा कर चुकी है। नारी स्वतंत्रता के विरुद्ध भाजपाई और उनके संगी साथियों की रूढ़िवादी संकीर्ण सोच और तंग नजरिया नए जमाने की नारी शक्ति को स्वीकार नहीं है। परसीमन के नाम पर यह बिल भी रूप बदलकर नारी के अधिकार का हरण करने आया था। इस बिल को लेकर हमारे सवाल और शंका हमारा विरोध नहीं, बल्कि ये तो नारी के अधिकारों को बचाने की वो सकारात्मक लक्ष्मण रेखा है जो नारी के सशक्तिकरण के लिए संसद में संयुक्त विपक्ष द्वारा खींची गई। तथा कथित महिला आरक्षण परसीमन बिल पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मतलब लगभग 95% पीडीए समाज की सभी महिलाओं के खिलाफ था, क्योंकि इससे महिलाओं के बीच विभाजन करने की साजिश की जा रही थी। ये महिला को अधिकार देने की नहीं, बल्कि आज उनकी शक्ति को बांटकर बेहद कमजोर करने का व कल को उनके हक को छीनने की छद्म योजना थी। अपराध किया गया है पूरी नारी जाति, पूरी 50% की आबादी के साथ, और जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कर धोखे के रूप में कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कभी किसी चीज को आड़े लेकर के, कभी डिलिमिटेशन, कभी मुस्लिम आरक्षण, तो कभी नॉर्थ साउथ, ये केवल एक बहाने के साथ इस बिल को गिराना था, जो कांग्रेस पार्टी की नीयत को साफ करता है कि वो महिला विरोधी है, महिला के आरक्षण को नहीं चाहती है। आज इस वार्ता में हमारे साथ हमारी मुख्यमंत्री, जो स्वयं जमीन से जुड़कर संघर्षों के साथ जिन्होंने अपना एक स्थान बनाया है इस राजनीति में, वो आपसे इस बारे में बात करेंगी, अपनी बात को आगे रखेंगी। मैं दीदी को कहती हूँ कि वो माइक संभालें। नमस्कार साथियों, पिछले
3 दिन में हमने भारत में लोकसभा के उस सदन पे जो देखा बेहद अफसोसजनक है। आजादी के 78 साल बाद भी देश में देश की बेटी को अधिकार नहीं, विधानसभा तक पहुंचने का, लोकसभा तक पहुंचने का। आज भी वो बेटियां संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही है, जूझ रही है। और वो लोग जो ये नारा देते थे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो बेटियों की इस लड़ाई को छोड़ के भाग खड़े हो गए और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? देश की महिलाएं हार गई, उनका सम्मान, तो ये थे आज के राष्ट्रीय समाचार। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।